हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स जो है वो है 1/7/1996 और जो समय है वो 7:08 है और जन्म स्थान सूरत गुजरात है। तो जो इनकी जन्म कुंडली बनती है वो 3 नंबर से शुरू होती है और 3 नंबर की जो कुंडली होती है वो मिथुन लगन की कुंडली होती है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि इनका व्यक्तित्व बहुत मजबूत है, क्योंकि जो 3 नंबर का स्वामी होता है बुध, वो लगन में ही बैठा है, बहुत मजबूत अवस्था में बैठा है, एक राजयोग बनाकर बैठा है जो बुध के द्वारा बनाया गया भद्र नामक राजयोग है, जो एक श्रेष्ठ लगन को बनाता है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व को बनाता है, श्रेष्ठ बुद्धि को बनाता है, श्रेष्ठ जीवन को बनाता है। तो ये एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर कुंडली को मिल रही है और कुंडली बहुत मजबूत स्थिति में आ रही है। यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बना हुआ है और यहाँ पर बुध, क्योंकि सूर्य यहाँ पर तीसरे के स्वामी है और बुध यहाँ पर लगन के स्वामी है, तो तीसरे का और बुध का स्वामी एक, मतलब तीसरे का और लगन का एक साथ यहाँ पर संबंध बन रहा है, जो कि और श्रेष्ठ हो रहा है, व्यक्ति के जीवन में सफलताओं को सुनिश्चित कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग मिथुन लगन में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला योग बन जाता है। यहाँ पर भद्र नामक राजयोग भी है, बुध आदित्य राजयोग भी है, तो बहुत अच्छे योग इस व्यक्ति के कुंडली में लगन में ही बन रहे हैं, जो इस लगन को या इनके व्यक्तित्व को, इनकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाता है, बहुत ही भव्य बनाता है। सब कुछ सुख देने वाला ये एक अकेला कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन सकता है। अगर हम कुंडली में आगे की बात करते हैं तो जो पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र, वो बैठे हैं 12 भाव में अपने ही घर में। तो यहाँ पर ये बली अवस्था में कहे गए हैं, क्योंकि शुक्र 12 भाव में अच्छा फल देते हैं और सबसे कारक फल देते हैं, सबसे अच्छा फल देते हैं शुक्र 12 भाव में। तो वो अपने 12 भाव को बलि करेंगे और पंचम भाव को बलि करेंगे, क्योंकि वो अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो ये भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर लग्नेश मजबूत है, यहाँ पर पंचमेश भी मजबूत है, क्योंकि वो अपने भाव में बैठे हुए हैं, कारक भाव में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो ये भी श्रेष्ठ फल देने वाले ग्रह बनेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत मजबूत है, तो हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को व्यक्ति बड़ी आसानी से और बड़ी सरलता से उसको झेल सकता है, उसको सह सकता है और उसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव अपने जीवन पर पड़ने से रोक सकता है। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब हम बात करते हैं कुंडली के नवम भाव की। नवम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव, जो कि दशम में बैठे हैं। अब देखिए कि नवम का स्वामी दशम में हो, दशम का नवम में हो, तो ये अपने आप में ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है, कुंडली को इतना ज़्यादा मजबूत स्थिति कर देती है। तो ये भी यहाँ पर श्रेष्ठ स्थिति बन रही है। तो हमने देखा कि कुंडली के लग्नेश, पंचमेश और नवमेश बहुत श्रेष्ठ स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। तो कुंडली अपने आप में बहुत अच्छी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में है, लगन में है, तीसरे भाव के स्वामी बनकर लगन में बैठे हुए हैं और लगन में सूर्य को कारकत्व प्राप्त है। लगन में सूर्य व्यक्ति को थोड़ा अहंकारी बनाते हैं, थोड़ा घमंडी बनाते हैं, लेकिन व्यक्ति नेक दिल का होता है, अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को अंत तक निभाने वाला होता है और जिम्मेदारी इसके विपरीत बीच अगर चले जाएं तो भी उनसे पीछे नहीं हटने वाला होता है। ये स्थिति यहाँ पर श्रेष्ठ स्थिति बनती है। आप इस कुंडली में एक चीज़ और अच्छी देखिए कि सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं गुरु, वो सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ गज केसरी योग बना रहे हैं। मतलब हर भाव में इनके योग बना हुआ है। लगन में एक दो योग बने हुए हैं राजयोग, और सप्तम में राजयोग बने हुए हैं। तो बहुत श्रेष्ठ। अब सप्तम में देखिए गुरु अपने घर में, तो यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग है, चंद्रमा के साथ है, तो यहाँ पर ये गज केसरी योग बना हुआ है। तो ये भी श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। मतलब इनको जीवन में, वैवाहिक जीवन से संबंधित जो चीज़ें मिलेंगी, जो इनके जीवन में होंगी, वो उच्चतम लेवल की होंगी, बहुत श्रेष्ठ होंगी, जिसमें इनको बहुत अच्छा जीवन देखने को मिलेगा अपना। यहाँ पर सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन वो नवमेश भी है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि देरी होना, विवाह में देरी का होना, ये दिखाता है, क्योंकि सप्तम भाव देरी का होता है। सो शनि की दृष्टि देर करती है किसी भी काम को। लेकिन यहाँ पर ये गुरु बहुत बली हैं, यहाँ पर चंद्रमा गुरु एक साथ हैं, तो ये देर का इतना प्रभाव नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ पर सप्तम भाव पीड़ित होता, सप्तम भाव के जो स्वामी है वो खराब अवस्था में थे, तो विवाह में बहुत लेट हो सकता था, 30-32 तक भी एज जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर ये जो विवाह होगा वो अच्छी एज में हो जाएगा, ठीक ठाक एज में हो जाएगा, ज़्यादा एज लेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सप्तम की दृष्टि तो है, लेकिन गज केसरी योग भी है, हंस महापुरुष राजयोग भी है, तो उनका प्रभाव मिलेगा, जिससे शनि की दृष्टि का प्रभाव कम होगा। तो यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण हो रहा है।
यहाँ पर राहु भी उच्च अवस्था में है, मतलब उच्च राशि में, चतुर्थ भाव में। राहु चतुर्थ भाव में व्यक्ति के घर में क्लेश कलह का वातावरण रखते हैं। व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होता है कि वह घर में लड़ाई ना करे तो भी लड़ाई हो जाती है, और बातचीत अगर नॉर्मल करता है तो भी बातचीत बढ़ते बढ़ते व्यक्ति की लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति बन जाती है। तो ये भी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। मतलब यहाँ पर सुख में कोई कमी नहीं करेंगे। जो भौतिक सुख है उनमें राहु कोई कमी नहीं करेंगे, सुख को पूर्ण रूप से देंगे। लेकिन उन सुख के साथ व्यक्ति के घर में कलह का वातावरण बना रहेगा, उसके साथ साथ सुख मिलेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब अगर हम बात करते हैं कुंडली में मंगल की, तो इस कुंडली में सबसे जो खराब फल देने वाले ग्रह हैं या सबसे अकारक फल देने वाले ग्रह, वो जो 11वें के स्वामी हैं और 6ठे के स्वामी हैं और बैठे हैं 12 भाव में। तो ये थोड़े खराब स्थिति वाले हो सकते हैं। लेकिन 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही है और लग्नेश बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो यहाँ पर ये मंगल विपरीत राजयोग में आ जाएंगे, जो व्यक्ति को बहुत श्रेष्ठ सफलता और बहुत ही अच्छा किस बारे में, अच्छा बीमारियों से लड़ने में, शत्रुओं से लड़ने में, रोग रिपुण से लड़ने में, उनमें व्यक्ति को सफल बनाएंगे। यहाँ पर व्यक्ति को लाभ की कमी कभी नहीं होने देंगे, व्यक्ति के जीवन में लाभ की स्थिति को बनाकर रखेंगे। लेकिन वो 12वें घर में है तो खर्चे को भी बहुत ज़्यादा बनाकर रखेंगे। व्यक्ति खर्च भी जाएंगे, दवाई पर पैसे खर्च होंगे, लड़ाई झगड़े में, कोर्ट कचहरी में खर्च होंगे, व्यक्ति जीत भी जाएगा, लेकिन उसके खर्चे लघु जरूर बने रहेंगे। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। तो इनकी कुंडली अगर वास्तव में देखा जाए तो बहुत श्रेष्ठ और बहुत अच्छी कुंडली यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो इनका जो क्वेश्चन बनता है, इनका क्वेश्चन है कि इनका जो वैवाहिक जीवन है कब शुरू होगा, इनका विवाह कब तक होगा, ये इनका सवाल है। और विवाह से ही संबंधित इनके सवाल है कि इनका पति कैसा होगा, इनके जो वैवाहिक जीवन है वह कैसा होगा, वैवाहिक जीवन में इनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, इस प्रकार के इनके क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि सप्तम, अगर हम कुंडली में देखते हैं तो सप्तम भाव में गुरु और चंद्रमा श्रेष्ठ स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, मित्रवत दिखाई पड़ रहे हैं, और हंस महापुरुष राजयोग सप्तम भाव में लगा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि जो इनका विवाह होगा किसी अच्छे घर में होगा, अच्छे व्यक्ति से होगा, ज्ञानी व्यक्ति से होगा, और इनका जीवन बहुत अच्छा है, वैवाहिक जीवन। लगन कुंडली से ये बात साफ साफ दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी अपनी अच्छी अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्र भी 12 भाव में है, तो शुक्र 12 भाव में होने के कारण व्यक्ति के जीवन में जो भौतिकता है, भौतिक सुख है, वो सभी पूर्ण रूप से मिलेंगे व्यक्ति को। अब हम सप्तम भाव को नवमांश कुंडली में भी देखते हैं। तो ये नवमांश चक्र है। नवमांश चक्र भी देखिए इनका 3 नंबर से ही बना हुआ है, जो कि एक श्रेष्ठ स्थिति है। इसका मतलब यह है कि इनका वैवाहिक जीवन अच्छा है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि जब नवमांश का जो चक्र है वो लगन के चक्र से शुरू होता है, या वर्गोत्तमी इसको नवमांश भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो गुरु हैं, गुरु कहाँ पर बैठे हैं, चतुर्थ भाव में। मतलब ये एक श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि गुरु केंद्र में ही बैठे हुए हैं और बुध की राशि में बैठे हैं। और बुध कहाँ पर है, बुध 6ठे भाव में चले गए, जो कि मंगल राशि में। यहाँ पर बुध कमजोर पड़ रहे हैं। देखिए बुध यहाँ पर लगन का फल दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर 6ठे का फल दे रहे हैं, शत्रु राशि का। तो बुध का फलों में कमी आ सकती है, बुध के फलों में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन यहाँ पर जो गुरु है, गुरु को देखने पर यह पता चलता है कि यहाँ पर जो वैवाहिक जीवन है वो उत्तम दर्जे का है, अच्छा वैवाहिक जीवन इनका होने वाला है। यहाँ पर देखिए कि वैवाहिक जीवन में लेट होना, इसलिए इनका वैवाहिक जीवन लेट हो रहा है कि इस पर मंगल की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। तो शनि की दृष्टि लगन में भी है और नवमांश में भी है। तो इस कारण इनका जो वैवाहिक जीवन है थोड़ा लेट शुरू होगा, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इनका वैवाहिक जीवन जितना लेट शुरू होगा, लेकिन इनका वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम दर्जे का है, बहुत अच्छा है। और इनका जो जीवन साथी होगा वो भी अच्छा होगा, दिखने में भी अच्छा होगा, ज्ञानी होगा, धनी होगा, हर प्रकार से इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। तो नवमांश कुंडली से भी ये साफ साफ पता चलता है। तो इनके जीवन में जो इनका वैवाहिक जीवन होगा, अगर हम लगन कुंडली से देखते हैं, इसमें क्वेश्चन था कि इनकी सास से इनके से संबंध होंगे। देखिए ये व्यक्ति खुद होता है, ये व्यक्ति का जीवन साथी, और जीवन साथी सास कौन होगी, जीवन साथी की माता जी। तो ये सप्तम भाव से चतुर्थ भाव, ये होता है सास। सप्तम से चतुर्थ मतलब जीवन साथी ही माता, किसी भी भाव से उसका चतुर्थ भाव माता का भाव होता है ना, तो ये सप्तम से चतुर्थ माता का भाव, तो ये माता का भाव है। अब इसका स्वामी कौन है, गुरु। गुरु अपने भाव में बली है, तो माता से जो सास मतलब बुध के संबंध, बुध मतलब व्यक्तित्व, जो ये लग्नेश है, एक मिनट, जो ये लग्नेश है,
लग्नेश के संबंध मतलब दशमेश से या फिर सप्तमेश से, क्योंकि वही सप्तमेश है वही दशमेश है। तो कैसे संबंध है, वो अच्छे संबंध है, आमने सामने के संबंध है, सप्तम सम समतप के संबंध है। और यहाँ पर देखिए शनि बैठे हुए हैं, केतु बैठे हुए हैं, तो थोड़ी उनमें आध्यात्मिकता हो सकती है, थोड़े कम बोलने वाले हो सकते हैं, अपनी बात को कम कहने वाले हो सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। लेकिन स्थिति यहाँ पर अच्छी है, सब सूझबूझ चलने वाले व्यक्ति इनको मिलेंगे, इनको अच्छा घर परिवार मिलने की पूरी संभावना है, इनका वैवाहिक जीवन अच्छा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि इनका अभी वर्तमान में कैसा समय चल रहा है, तो वर्तमान में इन पर चंद्रमा की दशा चल रही है। देखिए चंद्रमा यहाँ पर दूसरे घर के स्वामी बनते हैं, दूसरे घर को और सातवें घर को मारक ग्रह ज्योतिष में कहा जाता है। देखिए कि दूसरा भी व्यक्ति के जीवन में धन ही सब कुछ है आज के समय में, और सप्तम भाव व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी आजकल बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इनको मारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब व्यक्ति के पास धन आता है, व्यक्ति का विवाह होता है, तो वह अपनी आध्यात्मिकता, अपने भगवान या अपने जो कर्तव्य है उनसे थोड़ा विमुख हो जाता है, वह अपनी भौतिकताओं में विलीन हो जाता है। इसलिए इस जीवन को कहा जाता है कि ये मारक होते हैं। लेकिन ये मारक का मतलब ये नहीं कि ये इसका काम धन देने का है तो ये धन तो देगा, इसका काम विवाह का है तो विवाह तो करवाएगा। अब तो ये धन का स्वामी है, इनकी उनको दशा चल रही है, तो इनके पास धन की स्थिति यहाँ पर अच्छी बन रही होगी। वो चंद्रमा का प्रभाव होता है कि कुछ दिन अच्छा, कुछ दिन बुरा, 15 दिन बढ़िया, 15 दिन खराब, वो इस प्रकार होती है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा की दशा इनको चल रही है, और वर्तमान में चंद्रमा में राहु चल रहे हैं, जो कि दिसंबर 2023 तक इनको रहने वाले हैं। अब दिसंबर 2023 तक ये शादी ना ही करें तो अच्छा होगा, और दिसंबर 2023 के बाद इनको जो दशा चलेगी वो चलेगी चंद्रमा में गुरु। और देखिए चंद्रमा और गुरु का यहाँ पर संबंध बन रहा है सप्तम भाव में, तो ये इनकी विवाह के लिए श्रेष्ठ समय होगा। इस विवाह दिसंबर 2023 के बाद और 25 तक, 2025 तक या 24 में इनका विवाह 100% हो जाएगा। इस बात की पुष्टि इस कुंडली से होती है। तो इनका विवाह इस समय तक हो जाएगा, और इस दिसंबर तक इनका विवाह ना किया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा में राहु का समय चलेगा। राहु के इस समय में विवाह जैसे कार्य ना किया जाए, विवाह की जो दशा है अब वो इतनी भी नहीं है कि 10-20 साल तक रहेगी, यह है कि 5-7-10 महीने और रहेंगे के बाद राहु की अंतर्दशा समाप्त हो जाएगी। तो राहु की अंतर्दशा समाप्त होने के बाद आप चंद्रमा में गुरु की जब दशा आएगी तो उसमें आप विवाह कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। और विवाह हो भी जाएगा आपका 2024 में आपका 100% जो विवाह हो जाएगा इस कुंडली के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं कि चंद्रमा यहाँ पर धनु राशि में है, तो इनकी धनु राशि बनती है, लगन इनका मिथुन बनता है, तो ये थोड़ा विपरीत स्थिति वाला बनता है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो इनकी कुंडली बहुत अच्छी कुंडली है। इनकी कुंडली में एक समस्या है शुक्र मंगल की जो युति है, इस कॉम्बिनेशन को अगर ध्यान में दिया जाए और इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जीवन में ना चला जाए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को जीवन में कुछ गलत डिसीजन लेकर और गलत कार्यों में भी लिप्त कर सकता है, इस या व्यक्ति के जीवन में परेशानियों को खड़ी कर सकता है। तो इससे जितना आप बचाव करेंगे, जितना आपका बचाव होगा, जितना आप इस कार्य में सोच समझकर अपना निर्णय लेंगे, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र भी बहुत अच्छे अवस्था में है, तो इतनी घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सोच विचार कर इस काम में विलिप्त होगा या इस काम को करना होगा, क्योंकि ये व्यक्ति के चरित्र को प्रॉब्लम कर सकता है, व्यक्ति के चरित्र में समस्या दे सकता है, और उससे फिर आपकी मानहानि, धन हानि, हर प्रकार की हानि हो सकती है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। बाकी इनको अगर उपाय के तौर पर देखा जाए तो इनको एक पन्ना रत्न पहनना चाहिए, पन्ना रत्न इनको पहनना चाहिए, ग्रीन कलर का जितना ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ग्रीन कलर को खाने पीने में और पहनने ओढ़ने में सब हर प्रकार से ग्रीन कलर का यूज़ इन्हें अधिक से अधिक करना चाहिए। रेड कलर का यूज़ इन्हें कम से कम करना चाहिए, बहुत कम करना चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर। यहाँ पर इनको बुधवार को मंदिर जब भी चला जाना चाहिए, सोमवार को मंदिर, क्योंकि इन पर चंद्रमा की दशा चल रही है, तो चंद्रमा दशा के कारण इनको सोमवार को मंदिर जाकर शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए, बुधवार को मंदिर जाना चाहिए। और कुछ खास उपाय इनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी कुंडली बहुत बेहतर कुंडली है, अच्छी कुंडली है, और जिस समय आप मैं बताया इसमें आपकी शादी की संभावनाएं 90% तक, 95% तक होने की संभावना है। आपकी शादी लगभग इस दशा काल में हो जाएगी। तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इनको कुछ और सलाह देना चाहते हैं, इनको कुछ भी अपनी बात बताना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप अपनी डिटेल भी कमेंट करके दे सकते हैं अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए। और आप क्वेश्चंस आप पूरे लिखिए, अच्छे लिखिए, जितने आप पूछना चाहते हैं।
तो उससे आपका जो एनालिसिस होगा कुंडली का वो बहुत अच्छा हो पाएगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।